10 लाख कर्मचारी सड़कों पे हड़ताल पे है 2 दिनों से। उनकी मांग को अनसुना कर रही है ये केंद्र की सरकार। गोदी मीडिया आंदोलन को भी कवरेज नहीं कर पा, इसने अपने बाजू के दम पर बैंक का भी खजाना भरने का काम, पैदल करने का काम इस सरकार ने किया। वो बुद्धिजीवी कहने वाले, बैठकर मोदी वाह वाह करने वाले, निर्माता पैदल चल रहा था। एक एक कर सबको दर्द देगा, सबको दर्द देगा। बीए और बीए करने के बाद पकौड़ा बेचना और लोन लेकर के भूसे की दुकान खोल लेना, बुरे दिन थे वो दे देना, ये अच्छे दिन आप अपने पास रख। हिंदुस्तान में वो लोग जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उसकी ताना बाना को सही ढंग से बनाकर चलने में अपनी अहम भूमिका निभाई, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो आज चिल्ला रहे हैं कि 10 लाख कर्मचारी सड़कों पे हड़ताल पे है 2 दिनों से। वो कौन सा कर्मचारी? बैंक का कर्मचारी। 10 लाख लोग भक्तों। लेकिन आज उनकी मांग को अनसुना कर रही है ये केंद्र की सरकार। आज वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया इतने बड़े आंदोलन को भी कवरेज नहीं कर पा रहा। सवाल आप पे भी बनता है, जिस दिन लॉकडाउन था, हिंदुस्तान का वो निर्माता जिसने अपने बाजू के दम पर आपके बैंक का भी खजाना भरने का काम किया था, उन्हें पैदल करने का काम इस सरकार ने किया। और आप अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले, सोफा पर बैठकर मोदी वाह वाह करने वाले, जब आज खुद को दर्द महसूस हुआ है तब जाकर के आपको गोदी मीडिया याद आ रहा है। भूल गए आप वो दिन जब भारत का निर्माता पैदल चल रहा था, नंगे पांव में छाले। हमारे भारत के निर्माता, हमारी बहनें, हमारी मां गर्भवती, दर्द में बॉम्बे से उत्तर प्रदेश तक आती है, तब भी आप बुद्धिजीवियों का अक्ल कहां चला जाता है? वो गरीब है, इसलिए उसका कोई नहीं सुनने वाला। उसके दर्द को अगर किसी ने सुना था तो वो था आदरणीय अखिलेश यादव जी। उनके घर पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, अपने नेताओं को भेजकर 1 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। भूल गए होंगे आप जब गुड़गांव से हमारी बेटी, बिहार की बेटी, अपने अपाहिज पिता को, बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर बिहार दरभंगा तक ले जाने का काम किया। लेकिन आप तो सुशांत सिंह रिया पूरे लॉकडाउन में आनंद लिया आपने। ये वो सरकार है, एक एक कर सबको दर्द देगा, सबको दर्द देगा। चुप बैठे रहो, कल आपकी बारी, परसों हमारी बारी होगी, और इसी तरीके से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आज आपको डर लग रहा है कि बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएंगे। और आज हिंदुस्तान का किसान जो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, जब हमारी औलाद की सरकार उसे आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या नाम देने का काम करता है, तब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। और जब से ये सरकार आई है तब से हर उस वर्ग को धीरे धीरे कुचलने का प्रयास किया और दूसरे को पुचकारने का काम किया। उसे लगा कि मैं सुरक्षित, उसे नुकसान। नोटबंदी में आप ही वो बैंक वाले हो जो इन नेताओं और धन्ना सेठों के घर तक
नोट चेंज करने के लिए पहुंचते थे और हमारे गरीब भाई बैंक की लाइनों में लगता था। याद होगा आपको, उस वक्त भी उन 9 में एक बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस दर्द, बैंक में लाइन लगे लगे उस दर्द, उस पीड़ा को भी किसी ने महसूस किया तो वो मेरा नेता, हम सब का महबूब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, जिसका नाम खजांची रखने का काम किया उन्होंने। और आज पूरी समाजवादी पार्टी उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाता है। उस बच्चे के रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, आजीवन खर्चा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाने का काम किया। लेकिन आप लोग समझने वाले कहाँ हो? क्यों समझाया जाए? किसको समझाए? जिसके अंदर समझने की शक्ति हो। जो अंधभक्त हैं, जो लकीर के फकीर हैं, वो तो उसी पे विश्वास करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है मेरे बंगाली भाइयों से कि मेरा बंगाली भाई बिल्कुल सही निर्णय लेगा, देश हित में निर्णय लेगा। चूक मत कर देना मेरे बंगाली भाइयों, क्योंकि आपकी धरती वीरों की धरती रही है, कलम वीरों की, योद्धाओं की धरती रही है। आज बैंक कर्मचारी सड़कों पे, उसे दिखाने वाला कोई नहीं। हिंदुस्तान का किसान आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। जमाखोरी पे दंडात्मक कार्रवाई की मांग करता है किसान। 3 काले कानून का विरोध कर रहा है, उसे वापस कराने की मांग कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया कहीं भी क्लिपिंग दिखाने का काम नहीं करता। मोदी जी और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों में 1000-2000 की भीड़ होती है, उसे ट्रिक करके कई हजारों में दिखाने का काम करता है। और उसे देख करके आप टीवियों पर ताली बजाने का काम करते हो। बजाओ ताली, बजाओ, सारी जीवन ताली बजाते रहना। जो मर्द होगा, जो देश से प्यार करता होगा, वो ताली नहीं बजा रहा होगा, वो छाती पीट रहा होगा कि किस जालिम के हाथ में ये सत्ता आ गया कि किसी के दर्द को महसूस नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे बंगाली भाइयों, आपसे अनुरोध कि अपने वोट को बर्बाद मत करना, या अपने वोट को से इन जालिमों को ताकत मत दे देना। आज दिल्ली का केजरीवाल भी रो रहा है, क्यों ना रोए वो? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली की सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, उसके हाथों में भी ताकत होनी चाहिए। लेकिन एक ताकत का गलत इस्तेमाल, बिल एक बिल पास कर दी, हो गया काम। तो साथियों, सब एक हो जाओ नौजवानों, एक हो जाओ। अरे MBA और BA करने के बाद पकौड़ा बेचना और लोन लेकर के भूसे की दुकान खोल लेना कारोबार अगर होता हो तो भैया ऐसा कारोबार नहीं चाहिए। हमें पहले वाला ही जो बुरे दिन थे वो दे देना, ये अच्छे दिन आप अपने पास रख लो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी तब तक संघर्ष करेगी जब तक लोकतंत्र खतरे में है और इस जालिम सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं।